Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. In the last video lecture, we have completed chapter 7, cubes and cube roots. So today we will revise chapter number 6, squares and square roots. And after that, we will take its test on Monday. So let us revise the chapter. So this is chapter number 6, squares and square roots. Revision. हम ये पॉइंट्स आज कुछ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है स्केयर. स्केयर का मतलब क्या होता है? नंबर रेज्ड टू द पावर 2. फॉर एग्जांपल 2 स्केयर, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं स्केयर ऑफ 2. 2 का स्केयर क्या होगा? 2 इंटू 2 मीन्स 4. सेकेंड है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केयर. स्केयर की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा. फर्स्ट है परफेक्ट स्केयर नंबर्स एंड्स विद 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस. जो परफेक्ट स्केयर नंबर्स होते हैं वो इन डिजिट से एंड होते हैं और इवन नंबर ऑफ जीरो से भी एंड होते हैं. लेकिन इस प्रॉपर्टी की एक स्पेशल बात ये है बेटा कि ये प्रॉपर्टी हर जगह पर वर्क नहीं करती. दिस इज नॉट ट्रू इन एवरी केस. फॉर एग्जांपल 31 24 500, ये देखिए ये नंबर 1 से एंड हो रहा है बट स्टिल इट इज नॉट ए परफेक्ट स्केयर नंबर. 4 से एंड हो रहा है तो भी ये नहीं है. यहाँ इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं बट स्टिल ये परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के बारे में ये आप याद रखेंगे. सेकंड है यूनिट डिजिट ऑफ स्केयर ऑफ एनी नंबर. किसी भी नंबर के स्केयर की अगर आपको यूनिट डिजिट का पता लगाना है तो आप क्या करो, उस नंबर की लास्ट डिजिट का स्केयर करो और उसकी यूनिट डिजिट आप देख लो. जैसे ये है 29 का स्केयर, इसकी यूनिट डिजिट आपको बतानी है. इस नंबर के स्केयर की यूनिट डिजिट आपको बतानी है तो आप कैसे बताओगे? इसकी लास्ट डिजिट देखो कितनी है? 9. लास्ट डिजिट का स्केयर किया 81, उसकी यूनिट डिजिट देख लो. यूनिट डिजिट ऑफ 81 कितनी आ गई? 1. तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के स्केयर की यूनिट डिजिट बता सकते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है द स्केयर्स ऑफ विच नंबर्स वुड बी इवन और ओड. किन नंबर्स के स्केयर इवन होंगे और किन नंबर्स के स्केयर ओड होंगे. जैसे मेरे पास ये नंबर है 2826, इसका स्केयर एक तो ये है कि मैं 2826 को 2826 से मल्टीप्लाई करूं और फिर चेक करूं कि वो इवन आएगा या ओड आएगा. एक हमारे पास प्रॉपर्टी कैसे हेल्प करती है कि हम यूनिट डिजिट देख लें. यूनिट डिजिट कितनी है? 6. 6 का स्केयर कितना आया? 36. तो ये कैसा नंबर है? इवन है. इसका मतलब इस नंबर का जो स्केयर होगा वो भी क्या होगा? इवन होगा. उसके बाद है 431 का स्केयर. मुझे ये चेक करना है कि ये इवन है या ओड है. तो ये बेटा ओड है. क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1. 1 का स्केयर कितना हुआ? 1. 1 कैसा नंबर है? ओड है. इसका मतलब इस नंबर का जो स्केयर होगा वो भी कैसा होगा? ओड होगा. फाइन. सो वी हैव डिस्कस्ड स्केयर and properties of square. Now let's come to next point. This is point number 3. If the number is a square number, अगर कोई नंबर आपका square number है then it can be written as the sum of successive odd numbers starting from 1. कहता है अगर कोई नंबर आपका square number है तो उसको हम odd numbers के sum में लिख सकते हैं. जैसे देखिए 25 कैसा नंबर है? एक स्केयर नंबर है. क्यों? क्योंकि 25 किसका स्केयर होता है? 5 का. तो हम 25 को 5 ओड नंबर्स के सम में लिख सकते हैं. कैसे? ये देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9. आप इनको ऐड करके देखिए 25 ही आएगा. तो वो जिस नंबर का स्केयर होता है हम उतने ही ओड नंबर्स के सम में उसको लिख सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 2n पर नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर्स बिटवीन द स्केयर्स ऑफ द नंबर्स n एंड n+1. क्या प्रॉपर्टी है ये? कह रहा है दो नंबर हैं आपके पास और उनका आप स्केयर करते हो. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ n लिया है, ये n+1. n का एग्जाम्पल मैंने लिया 3, तो n+1 कितना हो गया? 4. तो ये दोनों नंबर्स का स्केयर हो गया, n का और n+1 का. तो n स्केयर मीन्स 3 स्केयर मतलब कितना आया? 9. n+1 मतलब 4 का स्केयर कितना आया? 16. तो इन दोनों नंबर्स के स्केयर्स के बीच में कितने नंबर लाई
करेंगे 6 नंबर्स। कैसे? 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई 3, n हमने कितना लिया था 3, तो कितने नंबर हो गए 6। कौन से 6 नंबर्स? 9 और 16 के बीच में कौन से नंबर्स हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर आप यूं देखें तो भी आपको पता लग रहा है। और वैसे ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हमारे पास दो नंबर है, एक n स्क्वायर एक n+1 का स्क्वायर, तो इनके बीच में कितने नंबर होते हैं? 2n नंबर्स होते हैं। फाइन। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, we can easily find the square of a number by dividing it into two parts। जैसे हमारे पास ये नंबर है 32, इसका आपको स्क्वायर करना है। एक तो बिल्कुल सिंपल वो है कि हम 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके देखें, उसमें हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे पास एक सिंपल वे है कि हम उस नंबर के फैक्टर कर ले। 32 के फैक्टर किए 30 + 2। अब क्योंकि ऊपर 2 पावर है इसलिए इसको 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, वो आपको पता ही है कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पर लिया और उसके साथ हमने पूरी सेकंड ब्रैकेट लगा दी। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का हमने यहाँ पर सेकंड नंबर लिया और उसके साथ में पूरी ब्रैकेट लगा दी। बस अब मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को पहले 30 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 30 को 30 से किया कितना आया? 900। फिर 30 को 2 से किया कितना हुआ? 60। 2 को 30 से किया कितना हुआ? 60। 2 को फिर 2 से किया कितना हुआ? 4। एंड देन 960 + 60 + 4, इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से फैक्टर्स करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 6, जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये फॉर्म आपको याद रखनी है, 2m m² - 1 and m² + 1। इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है 3, 4, 5। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों? मैंने आपको बताया भी था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। और 3, 4, 5 एक ऐसा पेयर है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है, बिकॉज 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 5 स्क्वायर के। 5 मीन्स हाइपोटेन्यूज, 4 मीन्स बेस, परपेंडिकुलर सबसे छोटी साइड होती है, सो दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये पेयर जो है इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फाइन। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज पॉइंट नंबर 7। नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट का जो सिंबल है बेटा वो ये होता है। और स्क्वायर रूट का क्या मतलब है? जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। जब स्क्वायर को हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट। मीन्स अपना वो सिंबल चेंज हो जाता है, ये 2 यहाँ से हट जाएगा और वहां जाकर बन जाएगा स्क्वायर रूट। पॉइंट नंबर 8, मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास कितने मेथड हैं? ये 3 मेथड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड थर्ड हमने कौन सा किया था? डिवीजन मेथड। फाइन। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 9, हाउ टू फाइंड पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। कोई नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे ये एक नंबर है 9801, इसका मैंने किया स्क्वायर रूट। एक तो अब मैं इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट निकालूं इन तीनों में से किसी भी मेथड से, और तब मैं ये बताऊं कि इसके आंसर में वंस डिजिट क्या आएगी। एक यहाँ पर प्रॉपर्टी हेल्प करती है। कैसे? इस नंबर के स्क्वायर रूट की वंस डिजिट अगर आपको बतानी है तो आप क्या करो, इस नंबर की वंस डिजिट देख लो। वंस डिजिट कितनी है इसकी? 1। ये आपके पास स्क्वायर टेबल है, इसमें देखो वो वंस डिजिट 1 आपको कहाँ दिखाई दे रही है? एक यहाँ पर दे रही है और एक यहाँ पर। ये देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो वंस डिजिट होगी या तो 1 और या फिर क्या होगी? 9। तो इसका आंसर आएगा 1 और 9। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी वंस डिजिट देखिए कितनी है? 6। तो 6 आप इस टेबल में देख लो कहाँ है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मीन्स एक 4 में और एक 6 में। तो इसका क्या आंसर होगा? 4 और 6। तो इस नंबर के स्क्वायर रूट की जो वंस डिजिट होगी वो या तो 4 होगी और या फिर 6 होगी। फाइन। लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। क्या है स्टेटमेंट कि एक आपको ये नंबर दिया है 27225,
इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो आंसर आपके पास आएगा उस आंसर में कितनी डिजिट्स होंगी, हाउ मेनी डिजिट्स, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो हम इसको सॉल्व करके देखें, एक हम प्रॉपर्टी से करें। कैसे प्रॉपर्टी वर्क करती है, जैसे ये नंबर है 27225, तो हम इसके पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स हमेशा कहाँ से बनते हैं, राइट साइड से। तो एक ये पेयर हो गया, एक ये हो गया। तीसरा पेयर बनाने के लिए आगे क्या लगा दो, 0। तो कितने पेयर हुए आपके पास, 3। या हम ये कहें कितने बार है हमारे पास ये 3। तो जितने पेयर या जितने बार इसमें लग रहे हैं तो आंसर में उतनी ही डिजिट्स आएंगी। तो कितनी डिजिट्स आएंगी, 3 डिजिट्स आएंगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, 3249, इसके पेयर्स बनाइए, 2 पेयर्स बने, तो 2 पेयर्स हैं तो आंसर में जो इसका आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी बेटा, 2 डिजिट्स होंगी। फाइन। So I have discussed with you all important points of chapter 6. I am sending a PDF also in which all these points are written. So you can revise these points at your home also. Fine. So this is your homework. Prepare for your test of chapter 6 which will be held on Monday, that means 11 May. So prepare for your test. Give your 100%. Take care and bye-bye.